इन सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, आज से पहले आपने बनाकर घर में नहीं खाई होगी। तो एक बार इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर बना के खाइएगा, जिसका नाम है गाजर का कलाकंद। टेस्ट में लाजवाब, टेक्सचर दानेदार, देखने में शानदार, ऐसी है ये मिठाई कलाकंद। दोस्तों जब मैंने इसे घर में बनाया तो इतना लोगों को पसंद आया ना कि सब ने यही कहा कि ये तो जैसे लग रहा है मार्केट वाली मिठाई है, यानी कलाकंद है। और जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो टेक्सचर दिख रहा था अंदर से बिल्कुल दानेदार था। और इस मिठाई को बनाना भी बहुत आसान है। आप कम चीज़ों में बहुत अच्छी सी डिलीशियस सी मिठाई का लुत्फ़ घर में बैठे ले सकते। दोस्तों गाजर की बात की जाए, उसके गुणों की बात की जाए तो इसमें 88% तक पानी होता है और इसमें फाइबर और जो रफेज की जो मात्रा होती है काफ़ी होती है और ये वेट लॉस में बहुत मददगार होता है। और इस गाजर की कलाकंद को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत भी नहीं होती है। और आइए इसे बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया था आधा किलो के करीब, मैंने इसमें गाजर ले ली थी और गाजर को अच्छे से धोकर उसको मैंने छील लिया था। और उसके बाद हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैंने पहले से सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी ताकि ज़्यादा समय ना लगे। और ये देखिए स्ट्रेनर के लिए मैंने, जैसे कि कई तरह के स्ट्रेनर आते हैं, बड़े छेद वाले भी आते हैं, छोटे छेद वाले भी आते हैं। और ये एक अदरक, जिससे हम अदरक को कद्दूकस करते हैं, इसी से आपको इसको करना है कद्दूकस, क्योंकि जो लच्छे होते हैं ना गाजर के, वो हमें बिल्कुल बारीक ही चाहिए। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था। और घी को डालने के बाद जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हमें इस स्टेज पे आके इसमें गाजर को डाल देना है, ताकि इसका पानी जो सूख जाए और गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और अब अगले स्टेप की ओर आते हैं। जब तक हमारा पानी सूख रहा है, गाजर सॉफ्ट हो रही है, तब तक आइए आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने ले लिया है 3 ब्रेड की स्लाइसें लेनी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ये ब्रेड हमें बहुत ताज़ी सी चाहिए, जो कि क्योंकि ताज़ी ब्रेड जब होती है ना दोस्तों, तो उसका जो टेस्ट होता है, जो उसकी खुशबू होती है, बिल्कुल मिल्की मिल्की सी होती है। और किसी भी चीज़ में जब हम इसको डालते हैं, तो जैसे मिल्क पाउडर हम डालते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे खीर में आप डालते हैं, तो उसका टेस्ट आता है उसमें, जो कि मावे जैसा होता है। और इसको मैंने जो ब्रेड की स्लाइसें ली थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसको हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दानेदार होना चाहिए ये। और अब इसी कटोरी के नाप से हमें ले लेना है 1 कटोरी के करीब दूध लेना है। और ये दूध और ब्रेड को एक साथ मिक्स करके इसको फूलने के लिए हमें 10 मिनट के लिए अलग करके रख देना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इससे क्या होता है ना, ब्रेड जो होती है अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, यानी फूल जाती है। और जो उसका, जैसा मैंने आपको बताया, जो ताज़ी ब्रेड होती है उसमें मिल्की सा फ्लेवर आता है, एक टेस्ट आता है मावे जैसा। तो अब ये देखिए 10 मिनट हो चुका था और ये अभी जो गाजर है हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी है और इसका पानी भी अब सूख चुका है। तो अब इस स्टेज पे आके हमें इसमें जो दूध में ब्रेड को भिगो के रखा था उसको इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको इस तरह से चला लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और गाजर को कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और गैस की फ्लेम को स्लो करके रखना है। धीमी आंच पे जब हम इसको पकाते हैं तो होता क्या है ना दोस्तों, जो कलाकंद है ना, बहुत अच्छा टेस्टी सा, बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आता है। और अब देखिए ये 1 से 2 मिनट तक हो चुके थे चलाते हुए। अब इस स्टेज पे आके हमें इसमें डाल देना है 1.5 कटोरी के करीब, इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो उतनी चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और ये देखिए अब चीनी हमारी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए आप चीनी में बुरादा डालना चाहें चीनी का तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पीसने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों, क्योंकि चीनी जब हम इसमें डालते हैं तो आसानी से मेल्ट हो जाती है, इसमें खड़े दाने उसके बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और चीनी के साथ जब वो मेल्ट होती है और गाजर हमारी जब पकती है ना, बहुत अच्छे से सॉफ्टनेस आती है और एक मुलायम सा उसमें टेक्सचर भी आ जाता है। और अब मैंने इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेरे पास 3 बर्फियाँ रखी हुई थी, मैंने इसको भी डाल दिया इसमें।
क्योंकि हम इसमें दूध की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लिए हैं और ना ही खोए का इस्तेमाल किया है हमने, तो इसकी जगह पर मैंने बर्फ़ी मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए बर्फ़ी को अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है, यानी इसको इस तरह से तोड़ लेना है बारीक सा। और क्योंकि इसमें हमें एक अच्छा सा फ्लेवर देना है और एक अच्छा सा टेक्स्चर देना है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। और ये देखिए इस तरह से हम इसको चला, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको गाजर को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और तब तक चलाना है जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होके सूखने न लगे। और ये देखिए अब धीरे धीरे ये ड्राई हो रही है। अब इस स्टेज पे आके हमें डाल देना है जो बर्फ़ी के टुकड़े हमने किए थे, यानी जैसा इसको मैश कर लिया था इस तरह से हम इसको डाल देंगे। देखिए, और जब इसको हम डालते हैं ना दोस्तों, यदि आपके पास न हो तो इसकी जगह पर आप दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 गिलास दूध का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अच्छा सा फ्लेवर उससे भी आ जाता है। या फिर आपको मिल्क पाउडर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए मैंने उसकी जगह पर ये डाल दिया है। और जो ब्रेड हमने डाली वो 2 कारण से डाली है। एक तो एक बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी कलाकंद में, और दूसरी चीज़ उससे एक मिल्की सा जो फ्लेवर आता है ना वो आएगा, क्योंकि जब हम मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि मिल्क पाउडर आपने नहीं डाला है तो उसकी जगह पर आप ब्रेड को डाल सकते हैं। और अब देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया था और इसका जो पानी है वो सूख चुका है और चीनी जो हमारी ड्राई हो चुकी है। और ये देखिए गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर आ गया है, बहुत ही प्यारा सा। और इसकी जो खुशबू उठ रही है ना दोस्तों, बिल्कुल मार्केट में जो हम कलाकंद खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये कलाकंद गाजर का आपको खाने में लगेगा। और अब देखिए गैस पर मैंने गैस को बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने दिया था। तो अब लगभग 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं और हमारा ये ठंडा हो चुका है कलाकंद। और अब मैंने एक डिब्बा ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर टिफ़िन हो बच्चों का तो उसको भी ले सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के इस तरह से डिब्बे हों आपके पास तो उसको भी आप ले सकते हैं। और अब मैंने इसमें इसको अच्छे से जमा दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब थोड़ा सा इसमें हम जो बर्फ़ी हमने ली थी उसको इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। पिस्ता डाल सकते हैं या फिर काजू या बादाम या किशमिश या चिरौंजी के जो दाने आते हैं खीर वाले, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक अच्छा सा मतलब टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, देखने में बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, यानी कलाकंद। और अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से ये जम जाए। और ये देखिए अब हमारी ये मिठाई कलाकंद, गाजर का कलाकंद बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और 2 से 3 घंटे हो चुके थे दोस्तों। और ये देखिए हमारा कलाकंद बहुत अच्छे से जम भी चुका है। तो गाजर का कलाकंद बनकर इस तरह से इसका टेक्सचर और इसका स्वाद आप ले सकते हैं बनाकर अपने घर में, और मिनटों में तैयार हो जाता है दोस्तों। मैक्सिमम आपको केवल 45 मिनट्स लगेंगे और इसके बाद ये बन जाएगा। और इसको आप फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर आपके पास समय हो तो आप इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं। तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी रख देंगे तो ये जम जाएगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और आसानी से जम जाता है। तो है ना इसे बनाना आसान। तो इस गाजर के कलाकंद को अपने घर में आप हलवे की जगह पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, क्योंकि गाजर का हलवा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन यदि आपने गाजर का कलाकंद नहीं खाया है तो एक बार इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये गाजर का टेस्टी सा डिलिशियस सा कलाकंद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस रेसिपी को अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।